ओके जी, सो आवर नेक्स्ट वीडियो इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्कवर किया था, और अब जो है देखेंगे प्रोटॉन्स को हम किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं। प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने के लिए भी जो है सेम मेथड इस्तेमाल होता है, सेम अपरेटस इस्तेमाल होता है जो हमने इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल किया था। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने के लिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर भी जो है हम डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करेंगे। सही है, डिस्चार्ज ट्यूब में ही जो है हमें पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स भी जो है मौजूद होता है। अच्छा, पहले देख लेते हैं द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय गॉल्डस्टीन इन 1886। प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है भाई, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था चैडविक ने, सॉरी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने जो है इसको डिस्कवर किया था 1886 में। सही, 1886 में गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन को डिस्कवर किया था सेम ऑपरेटर्स यूज करके, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके। सही है, आगे क्या लिखा हुआ है, the proton were observed in same operators of cathode rays that tube but with perforated cathode। एक चीज आपको याद रखनी है कि ऑपरेटर्स हम वही इस्तेमाल करते हैं, बस हम जब कैथोड इस्तेमाल करते हैं तो कैथोड को क्या बनाते हैं, परफोरेटेड बनाते हैं। सही है, कैथोड को क्या बना देते हैं, परफोरेटेड बना देते हैं, यानी कि इसमें होल्स कर देते हैं। होल्स क्यों करते हैं वो अभी मैं आगे बताऊंगा। बस आपने अभी इतना याद रखना है कि हमने जो है जो यहाँ प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए जो कैथोड इस्तेमाल करना है वो कैसा इस्तेमाल करना है, वो परफोरेट करना है। ठीक है, क्या उसमें जो है होल्स कर दिए हमने, ठीक है, सुराख कर दिए, और उसको बोलते हैं परफोरेटेड। ठीक है, क्या परफोरेटेड कैथोड होता है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड वाइज इस्तेमाल किया हमने, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें जो है दोनों मेटल इलेक्ट्रोड को हमने क्या बैटरी के साथ जनरेट कर लिया, हाई वोल्टेज कनेक्ट कर लिया। हाई वोल्टेज जो है इसको हम पास आउट कर रहे होते हैं, इसमें से वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वही प्रेशर नॉर्मल लो प्रेशर होता है। सही है, और जो है ये एक्सपेरिमेंट किसमें हो रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, अगेन दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द वर्किंग फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, अब जब हम इसको जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं, अब वर्किंग में क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं तो करंट जब पॉजिटिव वायर से जब इधर आ रहा है, एनोड की तरफ आ रहा है, तो इसमें से क्या निकलती है, रेज निकल रही होती है। सही है, रेज निकल रही होती है इसमें से, और वो जो रेज है वो कहाँ जा रही होती हैं, वो जो है कैथोड की तरफ जा रही होती है, और कैथोड में जो परफोरेट कैथोड जो सुराख हुए हैं उसमें से पास आउट होके क्या कहाँ तक जा रही होती है, कहाँ जा रही होती है, डिस्चार्ज ट्यूब के जो है जो ये यहाँ पर जो बैक साइड है इसकी, यहाँ पर जो है यहाँ पर आके टकराती हैं, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, और वो जो ग्लो होता है वो कैसा होता है, वो रेड ग्लो होता है। सही है, दोबारा बता रहा हूँ कि जब हमने इसको करंट पास करा इसमें, तो करंट पास होने के बाद यहाँ से एनोड से जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये एनोड के पास आता है, एनोड जो है फिर इसमें से क्या निकलती है, रेज निकलती है। अब जब ये रेज जो है ये कहाँ पर, ये स्ट्रेट ट्रेवल कर रही हैं, और ये कहाँ जा रही है, परफोरेटेड कैथोड से पास होती हैं, और जो है डिस्चार्ज ट्यूब के बैक साइड पे जाके क्या करती हैं, ये ग्लो करती हैं। ठीक है, कैथोड के बैक साइड पे ये जाके ग्लो करती हैं, और वो जो ग्लो होता है, वो जो चमक होती है, वो कौन से कलर की दिखती है, हमें रेड कलर दिखती है। सही है, अब जो है देखते हैं कि अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि हमने जो है कैथोड को जो है परफोरेट क्यों करा। सही है, परफोरेट हमने इसको इसलिए करा क्योंकि यहाँ से जो एनोड से जो हमारे पास प्रोटॉन्स जो निकल रहे होते हैं, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो रेज निकलती हैं, इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। सही है, और साइज जो है बड़ा होने की वजह से ये एनोड को, यानी कि इस तरीके से अगर मेरे पास कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड है, इस तरीके से अगर ये बिल्कुल अपेक है तो इसको पास नहीं कर पाता। सही है, तो बड़ा साइज है, और तो वो इस वजह से वो क्रॉस नहीं हो पा रहा। इस वजह से हमने क्या करा था, कैथोड को क्या किया था, परफोरेट करा था, उसमें सुराख किए थे ताकि वो आसानी से पास हो सके। जब आसान पास हुआ तो हमें नजर आ गया कि भाई यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, और इससे हमें पता चला कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अलावा
एक और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम क्या होता है, प्रोटॉन होता है। सही है, क्या नाम होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसी से हमें पता चला। और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव। और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये किस तरफ से आ रही थी, इलेक्ट्रॉन एनोड से आ रही थी। एनोड से आ रही थी, किस तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। और कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव की तरफ कौन सा पार्टिकल आते हैं, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल आएंगे। इससे हमें पता चला कि इनका जो पार्टिकल ये जो रेस है, इनका जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। सही है। और इनका फिर हमने नाम दिया, इनका नाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स यहां से आ रहे हैं, इनका नाम क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है भाई। तो आगे जो है देखिए, आगे भी इन्होंने लिखा हुआ है, गॉड इज जस्टिफाइड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, के एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स जो होते हैं, जैसे ये एटम है, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल बोला हुआ है कि न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल क्यों बोला हुआ है, क्योंकि इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, सही है, और दूसरा हमने देखा हुआ है कि इसमें प्रोटॉन भी है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इस वजह से एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सही है। अच्छा, एक और जो है ये जो प्रोटॉन्स हैं, इनको एक और नाम दिया हुआ है किसका, ये जो यहाँ से रेस निकल रही है, जिस तरीके से कैथोड में हमने डिस्कस करा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, कि वहां से जो रेस निकल रही थी वो कौन सी थी, कैथोड रेस निकल रही थी। तो यहाँ से ये जो एनोड की तरफ से जो रेस निकल रही है उसको हमने नाम दिया किसका, कैनाल रेस। सही है भाई। प्रोटॉन रेस भी बोल सकते हैं। एक जो है ये इनको जो है नाम दिया था किसका, कैनाल रेस का। कैनाल रेस कौन सी होती है, पॉजिटिव रेस होती है, प्रोटॉन वाली रेस होती है, जो इसमें प्रोटॉन होता है। सही है भाई। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कंप्लीट हो गई है। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं प्रोटॉन की। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड कैथोड। क्या बोला हुआ है कि ये जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, किस तरफ ट्रैवल करती है, कैथोड की तरफ कर रही है। नजर आ रहा है आपको, जो है स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, और किसकी तरफ जाती है, कैथोड की तरफ जा रही है। फिर क्या है, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। इनके रास्ते में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो जब उससे टकराती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ से जब इनकी वॉल से, कैथोड की वॉल से भी टकराएंगे तो ग्लो प्रोड्यूस होगा, और यहाँ से जाके डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। ग्लो कौन सा होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बैंड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनका जो चार्ज होता है वो क्या है, कौन सी रेस है, पॉजिटिव रेस है। पॉजिटिव रेस है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में ये किस तरफ बैंड करेगी, नेगेटिव फील्ड की तरफ बैंड करेगी। सही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है क्या करेगी, बैंड करती है। The charge to mass ratio of positive charge is much smaller than electron. Charge to mass ratio जो होता है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत ज्यादा इसका क्या होता है, छोटा होता है। It will vary according to nature of gas present in tube. अब ट्यूब में जो गैस होगी उसकी हिसाब से वो क्या करता है, वेरी करता रहता है। जब पांचवा पॉइंट है, the mass of protein is 1836 times more than electron. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1836 गुना ज्यादा होता है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। सही है, ये आपको याद होना चाहिए कि प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 गुना ज्यादा है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो अब देखो मास इसका इतना ज्यादा है, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, परफोरेट करते हैं कैथोड को, ताकि वो गुजर सके आसानी से। अरे बस उसमें इलेक्ट्रॉन का तो बहुत छोटा होता है, 1836 गुना कम होता है प्रोटॉन से। इस वजह से तो वो इस वजह से वो एनोड से तो पास हो जाती है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन जो कैनाल रेस हैं वो पास नहीं हो पाती, क्योंकि उनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, 1836 गुना ज्यादा है प्रोटॉन से। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, परफोरेट करते हैं, ताकि वो आसानी से पास आउट हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में भी आता है कि मास ऑफ प्रोटॉन बताना है आपके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1836 गुना ज्यादा होता है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट है जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स।